अश्व अक्षांश क्या होते हैं? अब देखो ये 3 मार्कर के हिसाब से इसको मैं बताने वाला हूं। अश्व अक्षांश क्या होते हैं? तो अश्व अक्षांश साथियों यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और अर्थ पर यदि हम देखें, अर्थ पर हम देखें तो भूमध्य रेखा, ठीक है, अर्थ पर हम देखें तो भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। यदि हम देखें तो उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री? 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड मतलब दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इनसे लेके 35 डिग्री 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। इनके बीच में यदि हम देखें, ये वाला जो क्षेत्र है ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। कैसे वायुदाब वाला क्षेत्र है साथी? तो ये उच्च वायुदाब हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, और इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, जब क्या होते थे साथियों, ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र जो है, ये इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में आपकी फारस की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। और आप सभी जानते हैं अरबी घोड़े हमेशा क्या रहे हैं? फेमस रहे हैं अरबी घोड़े। और जब इस फारस की खाड़ी से व्यापारी इन घोड़ों को लेके नाव पे निकलते थे, और जब वो उच्च वायुदाब वाले रीजन में इसमें पहुंचते थे तो उनकी नाव जो है वो डूबने लगती थी। हवाएं तेज चलती थी, उसकी वजह से उनकी जो नाव है वो एकदम डगमगाने लगती थी। इस वजह से उनको अपने घोड़ों को समुद्र में कुदाना पड़ता था, एक प्रकार से घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इसी वजह से ये जो लैटिट्यूड हैं, ये जो अक्षांश हैं, इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो आपसे पूछेंगे अश्व अक्षांश, तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है? 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री केवल अक्षांश लिखेंगे अभी, है ना। 23 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश, ठीक है, के मध्य। अब ये तो लिख दिया, लेकिन किस गोलार्ध में? तो नोट करेंगे दोनों गोलार्धों में, ठीक है, के मध्य दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र। कैसे? उच्च दाब का क्षेत्र, ठीक है, हाई प्रेशर का क्षेत्र। एक पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे? यहां, ठीक है, यहां, या इसकी जो स्थिति, जो आदर्श स्थिति देखने मिलती है उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में आप लिख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जब घोड़े के व्यापारी क्या करते थे? ठीक है, नाव पर घोड़े लेके जाते थे, तो उन्हें यहां पर घोड़ों को क्या करना पड़ता था? कुदाना पड़ता था या फेंकना पड़ता था। इसीलिए इन अक्षांशों को क्या कहा गया है? अश्व अक्षांश कहा गया है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा। तो आपको एक तो सबसे सीधा आपको एग्जाम में जो वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाता है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।